क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिमाग हमेशा बिजनेस के बारे में सोच रहा है, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक खालीपन है। आपके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी सी लगती है, और यही कमी आज की कहानी की शुरुआत है। एक सवाल जो आप किसी से नहीं कहते, बस खुद से पूछते रहते हैं, मैं इतना सब करने के बाद भी वहीं का वहीं क्यों हूँ? अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की यह किताब आपको खुद से मिलवाती है। उद्योजक या फिर सफल उद्योजक की शुरुआत ही एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात से होती है। हर आदमी जो व्यापार करता है वो व्यवसायी नहीं होता, और हर व्यवसायी सफल भी नहीं होता। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही इस पूरी किताब की आत्मा है। बहुत से लोग बिजनेस खोल लेते हैं, कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, जीएसटी नंबर ले लेते हैं और खुद को व्यवसायी समझने लगते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, अपनी नौकरी खुद के नाम से। चैप्टर 1 आर यू प्रोफेशन। चैप्टर 1 हमें सबसे पहले यही झटका देता है कि अगर आप सुबह से रात तक काम में डूबे रहते हैं, हर छोटा फैसला खुद लेते हैं, छुट्टी नहीं ले पाते, और अगर आप ना हो तो बिजनेस रुक जाए, तो आप मालिक नहीं मजदूर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मालिक और मजदूर दोनों आप ही हैं। लेखक हमें एक बहुत आम लेकिन दर्दनाक उदाहरण देता है। मान लीजिए एक आदमी ने बेकरी खोली। शुरू में सब ठीक चलता है, लोग केक पसंद करते हैं, बिजनेस चलती है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद हर काम में फंस जाता है। आटा लाना, ओवन चलाना, ग्राहक संभालना, हिसाब रखना। वो सुबह सबसे पहले आता है और रात को सबसे आखिर में जाता है। बाहर से लोग कहते हैं, वाह कितना मेहनती व्यवसायी है, लेकिन अंदर से वो आदमी थक चुका होता है। उसका बिजनेस उसके लिए आजादी नहीं, कैद बन चुका होता है। यही वो जगह है जहाँ लेखक कहता है, व्यवसायी बनने का मतलब खुद को बिजनेस में झोंक देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके बिना भी चल सके। अगर आप नहीं होंगे तो भी आपका बिजनेस चलना चाहिए, तभी आप असली व्यवसायी हैं। अब ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन जब आप इसे अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं तो ये बहुत डरावनी लगती है, क्योंकि ज्यादातर छोटे व्यापारी, स्टार्टअप फाउंडर, यूट्यूबर, फ्रीलांसर सब एक ही जाल में फंसे हुए हैं। सब अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस पर काम नहीं कर रहे। चैप्टर 1 का असली सवाल ये है, क्या आप अपने बिजनेस के टीम हैं या मालिक? लेखक कहता है कि सफल व्यवसायी वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे अच्छा सिस्टम बनाता है। एक सिस्टम जो ग्राहकों को संभाले, कर्मचारियों को गाइड करे और पैसे को अपने आप मैनेज करे। जब आप ये बात गहराई से समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि असली अमीरी पैसे से नहीं आती, समय से आती है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है तो आप अमीर नहीं, सिर्फ थके हुए हैं। अब जरा उस आदमी की कल्पना करो जो हर सुबह बिजनेस खोलते वक्त अपने मन में एक ही सवाल लेकर खड़ा होता है, आज कैसे ज्यादा बेचूं? ये सवाल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही सवाल धीरे धीरे उसकी जिंदगी को एक चूहे की दौड़ बना देता है, क्योंकि वो हर दिन सिर्फ आग बुझा रहा होता है। कभी ग्राहक नाराज है, कभी सप्लायर लेट है, कभी स्टाफ नहीं आया, कभी खर्च बढ़ गया। उसका पूरा दिन रिएक्ट करने में चला जाता है, सोचने का वक्त नहीं मिलता। चैप्टर 1 इसी हालत को पकड़ता है और कहता है, यही सबसे बड़ा जाल है जिसमें ज्यादातर व्यापारी फंस जाते हैं। वो बिजनेस को नहीं चला रहे होते, बिजनेस उन्हें चला रहा होता है। लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहता है, अगर आप बिजनेस में इतने व्यस्त हैं कि आप बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं पा रहे तो आप खतरे में हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सोच नहीं रहा वो सिर्फ दोहरा रहा है, और जो सिर्फ दोहरा रहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। भारत में हजारों दुकानें, क्लिनिक, वर्कशॉप, कोचिंग क्लास और छोटे स्टार्टअप इसलिए नहीं मरते कि उनके मालिक आलसी हैं, बल्कि इसलिए मरते हैं कि उनके मालिक बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। वो इतने काम में डूबे होते हैं कि उन्हें ये देखने का समय ही नहीं मिलता कि उनका बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। सफल व्यवसायी का पहला हथियार होता है सोचने का समय। वो खुद को रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा बाहर निकालता है और पूछता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? चैप्टर 2 से 11 फॉर्मूलाज फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। चैप्टर 2 हमें दिखाता है कि एक सामान्य व्यापारी और एक सफल व्यवसायी के दिमाग में क्या फर्क होता है। एक सामान्य व्यापारी सोचता है, आज कितना बेचा। एक सफल व्यवसायी सोचता है, मेरा सिस्टम आज कितना बेहतर हुआ। यही सोच का फर्क है जो किसी को बिजनेस का मालिक बनाता है और किसी को एक ब्रांड का निर्माता। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, आज का खर्च, आज की सेल, आज का प्रॉफिट, लेकिन सफल व्यवसायी हमेशा लॉन्ग टर्म देखता है। वो पूछता है, अगर मैं यही काम 5 साल तक ऐसे ही करता रहा तो मैं कहाँ पहुँचूंगा? बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन सफल लोग आजादी, सिस्टम और स्केल के लिए बिजनेस बनाते हैं। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आपका काम ऐसा है कि
कि अगर आप एक महीना छुट्टी लें तो सब रुक जाएगा, या फिर ऐसा कि चीजें अपने आप चलती रहेंगी। अगर जवाब पहला है तो आप मेहनती हैं लेकिन अभी व्यवसायी नहीं बने हैं। चैप्टर 2 हमें ये भी सिखाता है कि सफल व्यवसायी इमोशनल नहीं स्ट्रेटेजिक होता है। वो हर ग्राहक से चिपकता नहीं, हर ऑर्डर के पीछे नहीं भागता। वो देखता है कौन सा काम बार बार किया जा सकता है, किसे सिस्टम में बदला जा सकता है और कहाँ इंसान की जरूरत है। जैसे एक यूट्यूबर अगर हर वीडियो खुद एडिट करे, खुद अपलोड करे, खुद थंबनेल बनाए तो वो कभी बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक टीम और प्रोसेस बना ले तो वही चैनल मशीन की तरह चलने लगता है। यही बात लेखक हर छोटे व्यापारी को समझाना चाहता है। आपका लक्ष्य पैसा नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा बिजनेस जो आपको कैद न करे बल्कि आपको आजाद करे। चैप्टर 2 इसी सोच को और आगे बढ़ाता है। यहाँ लेखक कहता है कि सफल लोग हमेशा खुद को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें उनकी जरूरत कम से कम हो। अगर आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है तभी वो स्केलेबल है, तभी वो बड़ा बन सकता है। नहीं तो वो सिर्फ आपकी मेहनत की सीमा तक ही जाएगा। इसे एक सरल उदाहरण से समझो। एक डॉक्टर जो खुद हर मरीज को देखता है वो दिन में सीमित ही लोगों को देख पाएगा, लेकिन एक अस्पताल जो सिस्टम, नर्स, रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट और प्रोसेस बनाता है वो हजारों मरीजों को संभाल सकता है। वही डॉक्टर असली व्यवसायी बनता है जब वो क्लिनिक से अस्पताल तक जाता है। यही फर्क चैप्टर 2 हमें दिखाता है। लेखक बार बार कहता है काम को मत बढ़ाओ, सिस्टम को बढ़ाओ। जब आप सिस्टम बनाते हैं तो बिजनेस आपकी एनर्जी पर नहीं आपकी सोच पर चलता है। अब यहाँ एक बहुत इमोशनल सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर लोग बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वो किसी लीडर के नीचे काम नहीं करना चाहते, लेकिन बिना जाने वो अपने ही सबसे सख्त लीडर बन जाते हैं। कोई छुट्टी नहीं, कोई स्थिरता नहीं, हर दिन चिंता। सफल व्यवसायी इस दर्द से निकलता है। वो समझता है कि असली आजादी तब आती है जब आपका बिजनेस आपके लिए काम करे, न कि आप बिजनेस के लिए। अगर आप अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं तो कमेंट में आई अंडरस्टैंड लिखिए, क्योंकि ये एहसास हर उस इंसान को होता है जो कुछ बड़ा बनाना चाहता है। चैप्टर 1 और 2 मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि व्यवसायी बनने का मतलब सिर्फ रिस्क लेना नहीं है, बल्कि सोच बदलना है। टीम जैसा मत सोचो आज कितना काम किया, व्यवसायी जैसा सोचो आज मैंने अपने बिजनेस को कितना स्मार्ट बनाया। जैसे जैसे आप ये सोच अपनाते हो आपका पैसा, आपका समय और आपकी एनर्जी तीनों बदलने लगते हैं। आप थकान से नहीं क्लैरिटी से काम करने लगते हो। जब कोई इंसान पहली बार बिजनेस शुरू करता है तो उसके मन में एक ही सपना होता है, अब मैं अपने दम पर कुछ बनाऊंगा। उस पल में बहुत जोश होता है, बहुत उम्मीद होती है, लेकिन कुछ महीने या साल बाद वही इंसान रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता है मैं इतना थका क्यों रहता हूँ, पैसा आ रहा है फिर भी चैन क्यों नहीं है। यहीं से असली उद्यम की यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमें यही आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि बिजनेस का असली दुश्मन बाहर का मार्केट नहीं होता बल्कि अंदर की अव्यवस्था होती है। अगर आपका पूरा बिजनेस आपकी याददाश्त, आपकी मौजूदगी और आपकी एनर्जी पर टिका है तो वो कभी स्थिर नहीं रहेगा, वो कभी बड़ा नहीं बनेगा और वो आपको कभी सुकून नहीं देगा। सफल व्यवसायी वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा काम करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे कम जरूरी काम खुद करता है। वो अपने दिमाग को रोजमर्रा की आग बुझाने से निकालकर भविष्य बनाने में लगाता है। आप इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। अगर आप एक छोटा बिजनेस चलाते हैं तो क्या हर ग्राहक के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ता है? अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस या यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो क्या हर छोटी चीज आपके बिना नहीं हो सकती? अगर जवाब हाँ है तो आपका बिजनेस अभी आपकी जिंदगी खा रहा है, आपको आजाद नहीं कर रहा। चैप्टर 2 हमें ये भी सिखाता है कि सफल लोग भावनाओं से नहीं ढांचे से काम करते हैं। वो पूछते हैं मैं इसे बार बार कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे किसी और को कैसे सिखा सकता हूँ, मैं इसे अपने बिना कैसे चला सकता हूँ। यही 3 सवाल आपके बिजनेस को नौकरी से मशीन में बदल देते हैं। और जब आपका बिजनेस मशीन बन जाता है तब पैसा सिर्फ कमाई नहीं रहता, वो एक टूल बन जाता है। एक टूल जो आपको समय देता है, सोचने की जगह देता है और जिंदगी जीने की आजादी देता है। बहुत से लोग अमीर होना चाहते हैं लेकिन असल में वो आजाद होना चाहते हैं, और आजादी सिस्टम से आती है न कि सिर्फ सेल से। यही इन 2 अध्यायों का सबसे
बड़ा रहस्य है। अगर आप आज ये वीडियो सुन रहे हैं और अपने काम, अपने बिजनेस या अपने सपनों के बारे में थोड़ा ज्यादा साफ महसूस कर रहे हैं, तो यही इस किताब की ताकत है। ये आपको दोषी नहीं बनाती, ये आपको जागरूक बनाती है। आप आज जहाँ भी हैं, वहाँ से आप एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं, अगर आप सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि ज्यादा समझदारी से काम करना शुरू करें। और अगर ये बातें आपके दिल तक पहुँची हैं, तो बुक समरी रीडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। शांति से सोचिए, क्या आप अपने बिजनेस के मालिक हैं या बस उसके सबसे ज्यादा थके हुए टीम? यहीं से आपकी अगली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 3, बिजनेस टॉप व्यू। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात अपने बिजनेस में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये साफ नहीं दिखता कि आपका बिजनेस असल में कहाँ जा रहा है? जैसे आप नाव चला रहे हैं, लेकिन आपको नक्शा ही नहीं पता। आप मेहनत तो कर रहे हैं, पर दिशा पर भरोसा नहीं है। यही वो जगह है जहाँ व्यावसायिक टॉप व्यू की जरूरत पैदा होती है। चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि एक साधारण व्यापारी जमीन पर खड़ा होकर सोचता है, उसे सिर्फ सामने का रास्ता दिखता है, लेकिन एक सफल व्यवसायी ऊपर से देखता है, जैसे ड्रोन से। वो पूरा मैदान देखता है, सारी रुकावटें, सारे मौके और सारी दिशा। टॉप व्यू का मतलब होता है अपने बिजनेस को भावनाओं से नहीं, संरचना से देखना। ज्यादातर लोग अपने बिजनेस से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ये मेरा सपना है, ये मेरी मेहनत है, इसलिए वे उसकी गलतियां नहीं देख पाते। लेकिन टॉप व्यू वाला व्यक्ति खुद से बाहर निकलकर अपने बिजनेस को एक सिस्टम की तरह देखता है। यहाँ पैसा आ रहा है, यहाँ फंस रहा है, यहाँ रिस्क है, यहाँ अवसर है। मान लीजिए आपके पास एक छोटी मोबाइल शॉप है। जमीन से देखने पर आपको सिर्फ रोज के ग्राहक दिखते हैं, कौन आया, क्या खरीदा। लेकिन ऊपर से देखने पर आपको दिखता है कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, कौन सा स्टॉक पैसे को जाम कर रहा है, कौन से ग्राहक बार बार लौट रहे हैं और कौन सिर्फ पूछकर चले जाते हैं। यही टॉप व्यू है। लेखक कहता है, जो व्यापारी ऊपर से नहीं देखता, वो अंधेरे में दौड़ता है। वो मेहनत तो करता है, लेकिन रणनीति नहीं बनाता। अब चैप्टर 4 इस सोच को एक और लेवल पर ले जाता है। 64 घरों में घूमने की कला। ये नाम सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका अर्थ है, किसी भी बिजनेस में इतने सारे पहलू होते हैं कि अगर आप सिर्फ एक या दो पर ध्यान दोगे तो पूरा खेल नहीं समझ पाओगे। यहाँ 64 घरम एक शतरंज की सिस्टम की तरह है। एक खिलाड़ी जो सिर्फ अपने मोहरे को देखता है, वो हार जाता है, लेकिन जो पूरी सिस्टम देखता है, वही जीतता है। सफल व्यवसायी अपने बिजनेस की हर घर को देखता है, ग्राहक, पैसा, स्टाफ, मार्केट, ब्रांड, सप्लाई, प्रति खेल का स्तर, भविष्य की मांग। वो एक हिस्से से नहीं, पूरे सिस्टम से निर्णय लेता है। जब आप सिर्फ सेल देखते हो, आप बिजनेसदार हो। जब आप पूरी सिस्टम देखते हो, आप व्यवसायी बनते हो। जब कोई इंसान अपने बिजनेस को टॉप व्यू से देखना शुरू करता है, तब पहली बार उसे ये एहसास होता है कि वह अब तक कितनी छोटी सोच में जी रहा था। ज्यादातर लोग अपने बिजनेस को ऐसे देखते हैं जैसे कोई मजदूर अपने औजार को देखता है, आज इससे कितना काम निकाल लिया। लेकिन सफल व्यवसायी ऐसे नहीं देखता। वो अपने बिजनेस को ऐसे देखता है जैसे कोई आर्किटेक्ट पूरे मकान का नक्शा देखता है। उसे पता होता है कि नींव कहाँ कमजोर है, कहाँ बोझ ज्यादा है और कहाँ विस्तार की जगह है। चैप्टर 3 का असली मतलब यही है, अपने बिजनेस को ऊपर से देखना सीखो, नीचे से नहीं। जब आप रोज काउंटर पर खड़े होकर सिर्फ बिल बना रहे होते हैं, तब आप बिजनेस के अंदर होते हैं। लेकिन जब आप बैठकर ये सोचते हैं कि कौन सा ग्राहक दोबारा आता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मुनाफा देता है, कौन सा खर्च बेकार जा रहा है, तब आप बिजनेस के ऊपर आ जाते हैं। यही जगह असली ताकत की होती है। भारत में बहुत सारे व्यापारी सालों तक एक ही लेवल पर अटके रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये टॉप व्यू लिया ही नहीं। वे रोज बिजनेस खोलते हैं, रोज बंद करते हैं, पैसा आता है, पैसा जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि असल में वे आगे बढ़ रहे हैं या बस घूम रहे हैं। टॉप व्यू उन्हें ये दिखाता है कि उनका समय कहाँ खर्च हो रहा है और उनका पैसा कहाँ फंस रहा है। चैप्टर 4, 64 घरों में घूमने की कला, इसी बात को और साफ करता है। लेखक यहाँ हमें बताता है कि बिजनेस कोई एक लाइन नहीं है, बल्कि एक पूरा जाल है। अगर आप सिर्फ एक कोना देखते हो तो आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन असल में कहीं और आग लगी होती है। मान लीजिए आपकी बिजनेस में बिक्री ठीक चल रही है, लेकिन स्टॉक गलत है। बाहर से सब अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर पैसा फंस रहा होगा। या आपकी मार्केटिंग शानदार है, लेकिन
लेकिन ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो थोड़े समय बाद सब गिर जाएगा। सफल व्यवसायी इन सभी घरों को एक साथ देखता है। यह शतरंज की तरह है, हर चाल एक घर को बदलती है लेकिन पूरे बोर्ड पर असर डालती है। इसलिए जो व्यापारी सिर्फ एक हिस्से पर फोकस करता है वो लंबे समय में हार जाता है, और जो पूरी सिस्टम देखता है वही खेल को अपने पक्ष में मोड़ता है। अगर आप अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप सिर्फ अपने काम में उलझे हुए हैं या अपने पूरे सिस्टम को देख रहे हैं? जब आप टॉप व्यू और 64 घरों में घूमने की कला को अपनी जिंदगी में सच में उतारना शुरू करते हैं, तब एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। आप भावनाओं से नहीं, समझ से निर्णय लेने लगते हैं। अब आप सिर्फ यह नहीं देखते कि आज कितनी बिक्री हुई, बल्कि यह भी देखते हैं कि यह बिक्री किस दिशा में आपको ले जा रही है। आप यह समझने लगते हैं कि हर छोटा फैसला आपके पूरे बिजनेस के संतुलन को बदल देता है। टॉप व्यू आपको यह ताकत देता है कि आप अपने बिजनेस से थोड़ा ऊपर उठकर उसे देख सके। ठीक वैसे जैसे कोई पायलट हवाई जहाज उड़ाते समय हर छोटी गली या सड़क नहीं देखता, बल्कि पूरा नक्शा देखता है। जब आप ऊपर से देखते हैं तभी आपको पता चलता है कि किस रास्ते पर ट्रैफिक है, कहाँ खतरा है और कहाँ खुला आसमान है। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। 64 घरम की समझ आपको यह सिखाती है कि कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता, वह लोगों से चलता है, प्रक्रियाओं से चलता है, भरोसे से चलता है और भविष्य की तैयारी से चलता है। जब आप हर घर को देखते हैं, ग्राहक, टीम, ब्रांड, खर्च, समय और अवसर, तब आप सिर्फ बिजनेसदार नहीं रहते, आप एक रणनीतिक खिलाड़ी बन जाते हैं। आज अगर आप अपने काम में उलझे हुए हैं तो ये 2 अध्याय आपको बाहर निकलकर देखने की ताकत देते हैं। वे कहते हैं, भागो मत, देखो, मेहनत करो, लेकिन अंधे होकर नहीं, समझदारी से। और यही समझ आपको थकान से निकालकर नियंत्रण की स्थिति में ले आती है। जब आप अपने बिजनेस को समझने लगते हैं, तब वो आपको डराने के बजाय आपको सहारा देने लगता है। अगर ये बातें आपके मन में कुछ हिला रही हैं, तो यही इस किताब का उद्देश्य है, आपको आपके ही जीवन का टॉप व्यू दिखाना। बुक समरी रीडर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं, सोचने का तरीका बदलते हैं। शांत मन से एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं या सिर्फ उसके अंदर फंसे हुए हैं? यहीं से आपकी असली उड़ान शुरू होती है। चैप्टर 5, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके स्टोर या बिजनेस में बिक्री के लिए बहुत सारी चीजें हों, बहुत सारे प्रोडक्ट हों, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में आपके पास ज्यादा पैसे न बचे हों? ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ है। यही सवाल चैप्टर 5 हमारा ध्यान खींचता है। सभी प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर बिजनेस करने वाले लोग सोचते हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट का मतलब ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन असल में कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सच में पैसा कमाते हैं, बाकी तो बस जगह, समय और ध्यान खींच रहे होते हैं। एक सफल एंटरप्रेन्योर वह होता है जो पहचानता है कि कौन से प्रोडक्ट उसके बिजनेस में इंजन की तरह हैं और कौन से सिर्फ बोझ हैं। एक प्रोडक्टिव प्रोडक्ट वह होता है जो न सिर्फ बिकता है बल्कि बार बार उसकी डिमांड होती है, जिसका मार्जिन अच्छा होता है और जो कस्टमर को बार बार खींचता है। ऐसा प्रोडक्ट आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी देता है, बाकी प्रोडक्ट सिर्फ अफरा-तफरी बढ़ाते हैं। अब चैप्टर 6 बॉटलनेक हमें बताता है कि कभी कभी प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं बल्कि उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के रास्ते में होती है। जैसे बोतल के मुंह पर सब कुछ रुक जाता है, वैसे ही बिजनेस में एक छोटी सी रुकावट पूरे प्रॉफिट के फ्लो को रोक सकती है। कभी स्टाफ की कमी होती है, कभी डिलीवरी धीमी होती है, कभी बिलिंग लेट होती है, कभी कस्टमर की पूछताछ ठीक से हैंडल नहीं होती। यह छोटी सी रुकावट पूरे सिस्टम को धीमा कर देती है। एक सफल एंटरप्रेन्योर इस रुकावट को ढूंढता है और सबसे पहले इसे हटाता है। बहुत से लोग जब व्यापार करते हैं तो उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें बेचेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, इसलिए वे अपने बिजनेस या बिजनेस में ढेर सारे प्रोडक्ट रख लेते हैं। लेकिन महीने के अंत में जब हिसाब करते हैं तो पता चलता है कि मेहनत बहुत है लेकिन मुनाफा कम है। यही वह जगह है जहां यह अध्याय हमारी आंखें खोलता है। प्रोडक्टिव प्रोडक्ट वह नहीं होता जो सिर्फ बिक जाए। प्रोडक्टिव प्रोडक्ट वह होता है जो बार बार बिके, जिससे ग्राहक वापस आए और जिस पर अच्छा लाभ हो। अगर कोई चीज सिर्फ जगह घेर रही है, स्टॉक में पड़ी रहती है या बेचने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो वह आपका पैसा रोक रही है, बना नहीं रही। मान लीजिए आपके पास मोबाइल की बिजनेस है, आप 100 मॉडल रखते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 10 मॉडल ही बार बार बिकते हैं और असली मुनाफा देते हैं, बाकी 90 सिर्फ शोर हैं। सफल बिजनेस लीडर वही है जो उन 10 पर ध्यान देता है, उन्हें बेहतर बनाता है, उनकी उपलब्धता, उनकी सेवा और उनकी प्रस्तुति सुधारता है। अब यहाँ बॉटलनेक
की समझ आती है। बॉटलनेक वह जगह होती है जहां आपका पूरा बिजनेस अटक जाता है। जैसे बोतल के मुंह से पानी धीरे निकलता है, वैसे ही आपके बिजनेस में कहीं न कहीं एक ऐसा बिंदु होता है जो पूरे प्रवाह को रोक देता है। कभी वह स्टाफ होता है जो ग्राहक को सही जवाब नहीं देता, कभी वह सप्लाई होती है जो समय पर नहीं पहुंचती, कभी वह बिलिंग सिस्टम होता है जो धीमा है। आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों न बेच रहे हों, अगर यह बॉटलनेक ठीक नहीं हुआ तो आपका बिजनेस कभी तेज नहीं चलेगा। सफल बिजनेस लीडर सबसे पहले यही खोजता है, मेरे बिजनेस में सबसे बड़ा अटकाव कहाँ है, और फिर वह वही सुधारता है। अगर आप अपनी जिंदगी या व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो मन में यही सवाल उठता है, मेरे यहाँ पैसा कहाँ अटक रहा है। यही सवाल आपको अगले स्तर तक ले जाता है। अगर आप अभी खुद को इसमें पहचान रहे हैं तो कमेंट में आई अंडरस्टैंड लिखिए, क्योंकि यह समझ ही बदलाव की शुरुआत है। चैप्टर 7 ब्रांड इमेज। कभी आपने गौर किया है कि कुछ दुकानों या कंपनियों पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जबकि कुछ जगहों पर सस्ता होने के बाद भी लोग डरते हैं। इसका कारण प्रोडक्ट नहीं होता, कीमत नहीं होती, कारण होता है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज का मतलब सिर्फ लोगो, नाम या विज्ञापन नहीं होता। ब्रांड इमेज होती है वह एहसास जो ग्राहक के मन में आता है जब वह आपके बारे में सोचता है। जब कोई कहता है इस बिजनेस से खरीदो, ये लोग धोखा नहीं देते, तो वही आपकी ब्रांड इमेज होती है। असली ब्रांड वह है जो दिमाग में नहीं दिल में बैठता है। एक साधारण व्यापारी सोचता है आज कितनी बिक्री हुई, एक सफल बिजनेस लीडर सोचता है आज मेरी साख कितनी बढ़ी। क्योंकि पैसा एक बार आता है लेकिन भरोसा बार बार पैसा लाता है। अगर आपने कभी देखा हो, लोग एप्पल का मोबाइल महंगा होने के बावजूद लेते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि यह खराब नहीं होगा। यह ब्रांड इमेज की ताकत है। वही चीज एक सस्ती कंपनी बनाए तो लोग शक करते हैं। आपके छोटे से छोटे बिजनेस में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप हमेशा वादा निभाते हैं, समय पर डिलीवरी देते हैं, सही सलाह देते हैं और ग्राहक को सम्मान देते हैं, तो आप ब्रांड बना रहे हैं। ब्रांड इमेज विज्ञापन से नहीं, व्यवहार से बनती है। चैप्टर 8 हाउ टू सेट बिजनेस गोल्स। अब चैप्टर 8 हमें सिखाता है कि इस ब्रांड और बिजनेस को किस दिशा में ले जाना है, यानी लक्ष्य तय करना। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन यह लक्ष्य नहीं होते, यह सपने होते हैं। व्यावसायिक लक्ष्य वह होता है जो मापा जा सके, जैसे अगले 12 महीने में 3 नए ग्राहक रोज, इस साल खर्च 15% कम करना, 6 महीने में एक ऐसा सिस्टम बनाना कि मैं रोज बिजनेस पर न रहूं। सफल बिजनेस लीडर अपने लक्ष्य ऐसे बनाता है कि वह जान सके वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। बिना लक्ष्य का बिजनेस वैसा ही होता है जैसे बिना पतवार की नाव। मेहनत तो होती है लेकिन दिशा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा बिजनेस जो आपको समय दे, सम्मान दे और स्थिरता दे। जब ब्रांड इमेज और सही लक्ष्य एक साथ मिलते हैं, तब साधारण व्यापार एक भरोसेमंद और ताकतवर कंपनी में बदल जाता है। अगर यह बात आपके दिल में उतर रही है तो समझ लीजिए आप सिर्फ बेचने नहीं, बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी चैप्टर 8 को और भी गहराई से समझते हाउ टू सेट बिजनेस गोल्स। ज्यादातर लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके मन में एक ही बात होती है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। यह सोच गलत नहीं है लेकिन अधूरी है, क्योंकि पैसा लक्ष्य नहीं होता, पैसा परिणाम होता है। लक्ष्य वह होता है जो आपको हर दिन दिशा देता है। अगर आप सुबह बिजनेस खोलते हैं, काम करते हैं, रात को बंद करते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आप सिर्फ चल रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। बिना लक्ष्य का बिजनेस ऐसा होता है जैसे बिना नक्शे की यात्रा। मेहनत तो होती है लेकिन मंजिल नहीं मिलती। सफल बिजनेस लीडर अपने लक्ष्यों को हवा में नहीं बनाता, वह उन्हें जमीन पर रखता है। वह ऐसा लक्ष्य तय करता है जिसे वह देख सके, माप सके और जांच सके। जैसे इस महीने 20 नए ग्राहक, 6 महीने में खर्च 10% कम करना, 1 साल में ऐसा सिस्टम बनाना कि मैं रोज बिजनेस पर न रहूं। ये लक्ष्य उसे रोज बताते हैं कि वह सही दिशा में है या नहीं। एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह यह है कि वे सिर्फ पैसा को लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन जब पैसा ही लक्ष्य होता है तो इंसान शॉर्टकट लेने लगता है। गलत प्रोडक्ट, झूठे वादे, घटिया सेवा, इससे कुछ समय पैसा आ सकता है लेकिन ब्रांड और भरोसा खत्म हो जाता है। सफल बिजनेस लीडर पैसा नहीं, प्रणाली को लक्ष्य बनाता है। वह पूछता है मैं ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जो रोज मेरे लिए पैसा बनाए। जब सिस्टम सही बनता है तब पैसा अपने आप आता है। व्यावसायिक लक्ष्य तय करते समय यह भी जरूरी है कि
वे आपकी जिंदगी से मेल खाते हो। अगर आपका लक्ष्य आपको पूरी जिंदगी थका दे, परिवार से दूर कर दे और चैन छीन ले, तो वह सफलता नहीं है। असली लक्ष्य वह है जो आपको पैसा दे, समय दे और सम्मान दे। और जब आप ऐसे लक्ष्य बनाते हैं, तब आपका बिजनेस सिर्फ कमाई का साधन नहीं रहता, वह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया बन जाता है। जब कोई बिजनेस लीडर अपने लक्ष्य सही तरीके से तय करना शुरू करता है, तब उसकी सोच ही बदल जाती है। अब वह दिन की भागदौड़ में नहीं बहता, बल्कि हर कदम को एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखता है। वह सुबह बिजनेस खोलते समय सिर्फ यह नहीं सोचता कि आज कितनी बिक्री होगी, बल्कि यह भी सोचता है कि आज का दिन उसे उसके बड़े लक्ष्य के कितने पास ले जाएगा। सफल बिजनेस लीडर अपने लक्ष्यों को 3 स्तरों पर देखता है: आज, अगले कुछ महीने और आने वाले साल। आज के काम उसे अगले महीने के सिस्टम की तरफ ले जाते हैं और वह सिस्टम उसे भविष्य की स्थिरता की ओर ले जाता है। इस तरह उसका हर छोटा फैसला भी एक बड़ी योजना का हिस्सा बन जाता है। बहुत से लोग लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य सिर्फ कागज पर होते हैं, दिल में नहीं। जब आपका लक्ष्य आपकी जिंदगी से जुड़ा होता है, आपके परिवार, आपके सपनों और आपके सम्मान से, तब आप उसे छोड़ नहीं पाते। वह आपको हर दिन उठकर कुछ बेहतर करने की ताकत देता है। एक समझदार बिजनेस लीडर यह भी जानता है कि लक्ष्य पत्थर की लकीर नहीं होते। समय, बाजार और हालात बदलते हैं और उसके साथ लक्ष्य भी सुधारे जाते हैं, लेकिन दिशा कभी नहीं बदलती, वह हमेशा आगे की ओर होती है। जब आप अपने बिजनेस के लिए ऐसे लक्ष्य बनाते हैं, तब आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बना रहे होते हैं जिसमें मेहनत का मतलब गुलामी नहीं, बल्कि आजादी होता है। और यही असली व्यावसायिक सफलता है। चैप्टर 9, क्राइसिस मैनेजमेंट। हर व्यवसाय की यात्रा में एक ऐसा समय जरूर आता है जब सब कुछ अचानक उलट पुलट हो जाता है। ग्राहक कम हो जाते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, कोई बड़ा ऑर्डर रद्द हो जाता है या बाजार में कोई नया प्रतियोगी आ जाता है। यह समय बहुत डरावना होता है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि आपका व्यवसाय मजबूत है या सिर्फ किस्मत के सहारे चल रहा था। यही होता है संकट, और इसी समय बिजनेस लीडर की असली परीक्षा होती है। चैप्टर 9 हमें यह सिखाता है कि संकट से डरना नहीं है, उसे समझना है। ज्यादातर लोग संकट आते ही घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। बिना सोचे खर्च काट देते हैं, स्टाफ निकाल देते हैं या गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं। लेकिन सफल बिजनेस लीडर ऐसा नहीं करता। वह सबसे पहले रुकता है, स्थिति को देखता है और फिर सोच समझकर कदम उठाता है, क्योंकि संकट में लिया गया हर फैसला भविष्य की दिशा तय करता है। संकट यह दिखा देता है कि आपका व्यवसाय कितनी अच्छी नींव पर खड़ा है। अगर आपने पहले से पैसे का सही प्रबंधन किया है, कुछ बचत रखी है और एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई है, तो आप तूफान में भी खड़े रह सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ अव्यवस्थित है, तो छोटी सी हवा भी पूरा ढांचा गिरा सकती है। चैप्टर 10, बुद्धिमत्ता से व्यवसाय वृद्धि। चैप्टर 10 इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि व्यवसाय सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, बल्कि समझदारी से बढ़ता है। अगर सिर्फ मेहनत ही सफलता की कुंजी होती, तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ही सबसे अमीर होते। असल में फर्क पड़ता है आपकी सोच से। आप समस्याओं को कैसे देखते हैं और उनका हल कैसे निकालते हैं। बुद्धिमत्ता का मतलब है सही काम चुनना, सही समय पर करना और सही तरीके से करना। सफल बिजनेस लीडर हर चीज खुद करने के बजाय यह सोचता है कि कौन सा काम सिस्टम में बदला जा सकता है, कौन सा काम किसी और को सौंपा जा सकता है और कहाँ तकनीक मदद कर सकती है। वह अपने दिमाग को थकाता नहीं, बल्कि तेज करता है। जब आप संकट में शांत रहते हैं और बुद्धिमत्ता से फैसले लेते हैं, तब आपका व्यवसाय सिर्फ टिकता ही नहीं, बल्कि मजबूत भी बनता है। यही वह बिंदु है जहां साधारण व्यापारी और सफल बिजनेस लीडर के रास्ते अलग हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन या व्यवसाय में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो समझ लीजिए यह अंत नहीं है, यह वह मौका है जहां से आप और बेहतर बन सकते हैं। जब कोई बिजनेस लीडर अपने व्यवसाय को बुद्धिमत्ता से बढ़ाने लगता है, तब उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह दिन रात मेहनत करने को सफलता नहीं मानता, बल्कि सही जगह सही ऊर्जा लगाने को असली सफलता समझता है। वह पूछता है, मैं इस काम को आसान कैसे बना सकता हूँ, मैं इसे बार बार होने वाली प्रक्रिया में कैसे बदल सकता हूँ और मैं अपने बिना इसे कैसे चला सकता हूँ। यही प्रश्न उसके व्यवसाय को धीरे धीरे एक मशीन की तरह चलाने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करना ही आगे बढ़ने का तरीका है, लेकिन बुद्धिमान बिजनेस लीडर जानता है कि ज्यादा काम नहीं, बेहतर काम जरूरी होता है। वह ऐसे काम ढूंढता है जो सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं और बेकार की मेहनत को हटाता है। यही वजह है कि वह कम समय में ज्यादा आगे बढ़ता है। बुद्धिमत्ता से बढ़ा हुआ व्यवसाय डर पर नहीं, समझ पर टिका होता है। जब बाजार बदलता है, वह घबराता नहीं, बल्कि खुद को ढाल लेता है। वह
नए अवसर देखता है, नई तकनीक अपनाता है और अपने सिस्टम को समय के साथ सुधारता रहता है। आखिरकार यही समझ उसे सिर्फ सफल नहीं बल्कि टिकाऊ बनाती है। उसका व्यवसाय किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक मजबूत सोच पर चलता है और यही असली स्थायी सफलता है। चैप्टर 11, कठिन समय में टिके रहने का रहस्य। हर व्यवसाय की जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आते हैं जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, ग्राहक कम हो जाते हैं, पैसे की तंगी होती है, भरोसेमंद लोग साथ छोड़ देते हैं और मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? यही वो समय होता है जो तय करता है कि आप सिर्फ व्यापारी हैं या असली बिजनेस लीडर। चैप्टर 11 हमें सिखाता है कि कठिन समय से बचने का सबसे बड़ा रहस्य बाहरी नहीं अंदरूनी होता है, आपकी मानसिकता। जो व्यक्ति डर में टूट जाता है वह हार जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हालात को सीखने का मौका समझता है वही टिकता है। सफल बिजनेस लीडर संकट को अंत नहीं परिवर्तन की शुरुआत मानता है। वह खर्च कम करता है लेकिन गुणवत्ता नहीं गिराता। वह धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं। वह गलतियों से सीखता है, उन्हें छुपाता नहीं। यही रवैया उसे कठिन समय में बचाता है। चैप्टर 12, बिकम अ हाईटेक जेंटलमैन बिजनेसमैन। अब चैप्टर 12 हमें एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही जरूरी पहलू दिखाता है, आधुनिक और सभ्य व्यवसायी बनना। हाईटेक होने का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं होता। इसका मतलब होता है तेज सोचना, डेटा समझना, सिस्टम बनाना और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना। आज जो बिजनेस लीडर तकनीक से दूर है वह कल बाजार से बाहर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हाईटेक होना काफी नहीं, आपको जेंटलमैन भी होना होता है, यानी ईमानदार, सम्मानजनक और भरोसेमंद, जो अपने कर्मचारियों से, ग्राहकों से और साझेदारों से सही व्यवहार करता है। जब हाईटेक सोच और जेंटलमैन रवैया मिलते हैं तब एक ऐसा व्यवसाय बनता है जो न सिर्फ मुनाफा देता है बल्कि सम्मान भी कमाता है। आज की दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है बल्कि समझदार और आधुनिक होना भी उतना ही जरूरी है। हाईटेक व्यवसाय का मतलब यह नहीं कि आप महंगे सॉफ्टवेयर या बड़ी मशीनें खरीद लें, बल्कि यह कि आप अपनी सोच को अपडेट करें। आप यह जानें कि तकनीक आपके काम को कैसे आसान, तेज और सटीक बना सकती है। एक समझदार बिजनेस लीडर अपने ग्राहकों को याद रखने के लिए नोटबुक नहीं, सिस्टम बनाता है। वह बिक्री, स्टॉक और भुगतान को डिजिटल तरीके से ट्रैक करता है ताकि हर फैसला अंदाजे से नहीं, जानकारी से लिया जाए। यही तकनीक उसे दूसरों से आगे ले जाती है। लेकिन तकनीक के साथ अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो बिजनेस टिकता नहीं। जेंटलमैन व्यवसायी वही है जो हर ग्राहक को सम्मान देता है, हर वादे को निभाता है और हर व्यक्ति के साथ ईमानदारी से पेश आता है। लोग ऐसी कंपनी पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ सिर्फ पैसा नहीं, इंसान भी मायने रखता है। जब आपकी तकनीक तेज होती है और आपका स्वभाव सच्चा, तब आपका व्यवसाय सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि मजबूत भी बनता है। यही वह संतुलन है जो आपको आज भी सफल बनाता है और कल भी यही वह रास्ता है जो साधारण व्यापारी को एक सच्चे सफल बिजनेस लीडर में बदल देता है। चैप्टर 13, हाउ टू मैनेज मनी। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर उनका व्यवसाय चल रहा है और बिक्री हो रही है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन असल सच्चाई यह है कि बहुत से बिजनेस पैसे की कमी से नहीं, पैसे की गलत समझ से मरते हैं। चैप्टर 13 हमें यह सिखाता है कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे सही तरह से संभालना। पैसा आग की तरह होता है, सही जगह पर हो तो गर्मी देता है, गलत जगह पर हो तो जला देता है। सफल बिजनेस लीडर सबसे पहले यह तय करता है कि उसका पैसा कहाँ जाएगा, उससे पहले कि पैसा खुद ही कहीं चला जाए। वह कमाई को 3 हिस्सों में देखता है, खर्च, सुरक्षा और विकास। जो पैसा सिर्फ खर्च में चला जाता है वह भविष्य को कमजोर कर देता है और जो पैसा सिर्फ जमा होता है वह व्यापार को धीमा कर देता है। संतुलन ही असली बुद्धिमत्ता है। एक आम व्यापारी आज की बिक्री से खुश होता है, एक समझदार बिजनेस लीडर कल की सुरक्षा के बारे में सोचता है। यही कारण है कि वह हमेशा एक कैश बफर बनाता है, ऐसा पैसा जो सिर्फ मुश्किल समय के लिए रखा जाता है। जब बाजार गिरता है, ग्राहक कम होते हैं या कोई अचानक खर्च आ जाता है, तब यही पैसा उसे घबराने से बचाता है। जो व्यक्ति यह बफर नहीं बनाता वह संकट में गलत फैसले लेता है। पैसे का सही प्रबंधन केवल बचत नहीं है बल्कि सही निवेश भी है। सफल बिजनेस लीडर पैसा उन चीजों में लगाता है जो भविष्य में उसे आजाद बनाए, बेहतर सिस्टम, बेहतर लोग, बेहतर तकनीक और बेहतर ब्रांड। वह दिखावे पर नहीं, मजबूती पर पैसा खर्च करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक पैसे को कभी नहीं मिलाता, क्योंकि जब दोनों गड़बड़ हो जाते हैं तो न जीवन साफ रहता है और न व्यापार। जब आप पैसे को समझदारी से संभालना सीख लेते हैं तब पैसा आपकी चिंता नहीं, आपकी ताकत बन जाता है और यही असली आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। चैप्टर 14,
यदि व्यावसायिक सफलता बनाए रखनी है तो सफल होना एक बड़ी बात है, लेकिन सफल बने रहना उससे भी बड़ी कला है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी अच्छा पैसा कमाया, अच्छा नाम बनाया, लेकिन कुछ ही सालों में सब खो दिया। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे काम करना भूल गए, बल्कि इसलिए होता है कि वे सीखना भूल गए। आखिरी चैप्टर 14 हमें यही सिखाता है कि सफलता रुकने पर मरने लगती है। जो बिजनेस लीडर यह सोचने लगता है कि अब तो मैं पहुंच गया, वही धीरे धीरे गिरने लगता है। सफल बिजनेस लीडर कभी मंजिल पर नहीं ठहरता, वह हर स्तर को एक नई शुरुआत मानता है। सफलता को टिकाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है लचीलापन। बाजार बदलता है, ग्राहक बदलते हैं, तकनीक बदलती है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदलता वह समय के साथ अप्रासंगिक हो जाता है, लेकिन जो खुद को अपडेट करता रहता है वही हमेशा जरूरी बना रहता है। दूसरी सबसे बड़ी ताकत है मूल्य। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अगर आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी और आपका व्यवहार मजबूत है तो लोग आपसे जुड़े रहते हैं। यही जुड़ाव आपके बिजनेस को लंबे समय तक जिंदा रखता है। और सबसे गहरी बात, सफल बिजनेस लीडर अपने अहंकार को अपने बिजनेस से दूर रखता है। वह गलती मानता है, सुधार करता है और दूसरों से सीखने में शर्म महसूस नहीं करता। यही विनम्रता उसकी सफलता को जंग नहीं लगने देती। जब सीखना जारी रहता है, मूल्य मजबूत रहते हैं और सोच लचीली होती है, तब व्यवसाय सिर्फ चलता नहीं बल्कि पीढ़ियों तक टिकता है। जब आप इस किताब की आखिरी बात सुन रहे हैं तो जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आप सच में अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं या बस रोज की जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं? किताबें हमें जवाब नहीं देती, वे हमें खुद से सवाल पूछने की ताकत देती हैं, और वही सवाल हमारी जिंदगी बदलते हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये आपकी अपनी ग्रोथ के लिए एक छोटा सा कमिटमेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां, ऐसी ही सोच बदलने वाली किताबें आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो बुक समरी रीडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।